नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल ओनली मैथ्स में स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 कार्यपत्रक 10 पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं की तुलना करना, उनको आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखेंगे। यहाँ कार्यपत्रक 10 में पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में इस प्रकार के उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये चिन्ह क्या कहलाते हैं और ये इनको कैसे काम में लिया जाता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। जैसे एक तरफ 2 है और एक तरफ 4 है, तो इनके बीच में कैसा निशान आएगा, कौन सा चिन्ह काम में लिया जाएगा, इनका एक सरल सा तरीका मैंने बनाया है। इसमें एक तरफ हम 2 सेव ले लेंगे और एक तरफ 4 सेव ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 सेव ले ली और इधर 4 सेव ले ली, और एक ऊपर लकड़ी और एक नीचे, इस प्रकार हमने रख दी है। इस प्रकार जो आकृति बनी है वो ही 2 और 4 के बीच में काम में आएगी। ये जो चिन्ह है ये से छोटा कहलाता है। इसको इस चिन्ह की सहायता से हम लिखें 2, 4 और बीच में ठीक ऐसा ही चिन्ह से छोटे वाला, इसको पढ़ा जाता है 2, 4 से छोटा है। ये जो चिन्ह है ये बाद में पढ़ा जाता है 2, 4 से छोटा है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें एक तरफ 3 और एक तरफ 1 हो, तो इनके बीच में क्या आएगा। तो यहाँ ठीक पहले की तरह ही एक तरफ 3 सेव रख लेंगे और एक तरफ 1, और ऊपर और नीचे इस प्रकार टुकड़े रखने पर ये जो चिन्ह बन रहा है यही इनके बीच में काम में आएगा। और ये जो चिन्ह कहलाता है ये कहलाता है से बड़ा। जैसे आकृति हमारी थी 3 सेव और 1 सेव, तो यहाँ 3 और 1 इनके बीच में चिन्ह से बड़ा का लगा दिया, पढ़ा जाएगा 3 1 से बड़ा है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों तरफ ही 3 3 है। इनके बीच में कैसा चिन्ह हमें लगाना है। तो एक तरफ हम 3 सेव लें, दूसरी तरफ भी 3 सेव लें। अब की बार देखते हैं कि किस प्रकार की आकृति बन रही है। लकड़ों की सहायता से जो आकृति बन रही है वो बराबर कहलाता है। और बराबर जब दोनों संख्याएं बराबर होगी तो इस प्रकार का चिन्ह हम लगाएंगे। जैसे 3 और 3 है, तो ये चिन्ह, और इसको पढ़ा जाएगा 3 3 के बराबर है। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 करें। नीचे दी गई संख्याएं जो है इन बॉक्स में आपको से बड़ा, से छोटा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। पहला 1613 और 631। तो पहले हम देखें कि ये इस 4 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है। तो बड़ी संख्या 4 अंकों वाली होगी, तो यहां आपको से बड़ा वाला चिन्ह लगाना है। पहला चिन्ह इसमें है कि 1613 631 से बड़ा है। दूसरा, इसमें हम देखें, तुलना करें कौन सा बड़ा है। तो 4 अंकों के दोनों ही, हजारवां अंक इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। फिर हम तुलना करेंगे सैकड़ों वालों की, तो सैकड़ा यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। फिर आगे चलें तो दहाई का अंक इसमें 3 है और इसमें दहाई का अंक 2 है, तो इसका अर्थ ये बड़ा मान है। तो हमें तुलना पीछे से करनी है। जैसे बराबर अंक है तो पहले हजार वाले अंकों की तुलना कर लेंगे, यदि वो बराबर है तो सैकड़े वाले अंकों की तुलना करेंगे, और वो भी बराबर है तो फिर हम दहाई वाले, और यदि दहाई वाले भी बराबर मिल जाते हैं तो फिर हम इकाई वाले अंकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ दहाई वाला अंक इसमें बड़ा है 8732, ये है 8723, तो इसमें भी से बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे। तीसरा 2656, 5656, तो ये तो 2000 है और ये हजारवां अंक 5 है, तो ये 2656 5656 से छोटा है। तो ये दूसरा जो चिन्ह है ये हम काम में लेंगे। एक तरीका और भी हो सकता है कि जैसे बड़ी संख्या है उस और आप बड़ा मुंह रखें और छोटी संख्या उस और छोटा रखें, लेकिन फिर भी आपको इन चिन्हों के नाम और इनको पढ़ना आना चाहिए। आगे वाला 2873 और ये भी 2873, दोनों ही बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये संख्या 7005 और दूसरी भी 7005, इसमें भी बराबर चिन्ह। ये 5075, ये 5575, तो हजारवां अंक तो समान है। सैकड़ा वाला इसमें 0 है और इसमें 5 है, तो इसका अर्थ बड़ा है, तो ये छोटा है। पहला यदि छोटा है तो से छोटा वाला चिन्ह हम लगाएंगे इसमें 5000
75, 5575 से छोटा है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखें। निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले यहाँ हम देखें कि सबसे छोटी कौन सी होगी। 7321, 721, 5260, 271 और 653। तो यहाँ ये 4 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, तो सबसे छोटी नहीं होने वाली। फिर 3 अंकों में 721, 271 और 653। सैकड़ा का अंक इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी 271, इसके बाद में 653 और 721। तो 3 अंकों वाली संख्याओं को हमने लिख लिया है। 4 अंकों वाली संख्याओं में ये 7000 और ये है 5000 से शुरू। तो पहले 5000 वाली और बाद में 7000 वाली। प्रश्न नंबर 2 में दूसरा 2005, 2017, 2092, 287, 6531। तो पहले तो ये 3 अंकों वाली सबसे छोटी होगी 287। बाकी जो बचा है इनमें, इसमें 2000, 2000 से शुरू, ये भी 2000 से शुरू, ये 6000 से, तो ये तो सबसे बड़ी होगी। इनमें देखते हैं सबसे छोटी। सैकड़े का अंक सभी में 0 है, तो फिर दहाई का अंक इसमें 0, इसमें 1, इसमें 9। तो सबसे छोटा इसमें है दहाई का अंक 2005 में, तो यह आएगा 2005, फिर 2017, फिर 2092, लास्ट में 6531। तीसरा प्रश्न, इनमें आप देखें कि सारी 4-4 अंकों वाली संख्या है और यहाँ 1000वां जो अंक है सबसे छोटा इन दो संख्याओं में 1565 और 1050। तो इन दोनों में छोटा सैकड़े का अंक इसमें 5, इसमें 0। तो पहले यह आएगा 1050 और फिर आएगा 1565। बाकी संख्याओं में ये 4550, 4600। सैकड़े का अंक इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो तुलना करने पर ये छोटा आएगा 4550, फिर 4600, लास्ट में आपकी 7063 जो सबसे बड़ी है। आगे वाला प्रश्न, यहाँ सबसे पहले हमने देख लिया कि 3 अंकों की ये 2 संख्याएं हैं और इनमें छोटी संख्या है 505, और क्योंकि यहाँ सैकड़े का अंक 5 है और इसमें सैकड़े का अंक 6 है, तो 505, 687। बाकी 3 संख्याओं में यहाँ 1000वां अंक 1 है, तो ये 1057। इन दोनों की तुलना करें, 2370, 2963। 1000वां अंक तो बराबर है। सैकड़े का जो अंक है वो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इसका अर्थ 2370 छुट्टी रही, तो ये पहले आएगी। इसके बाद में 2963। प्रश्न नंबर 5वां, यह सबसे पहले 3 अंकों वाले 857, 968। तो इनमें 857 छोटी है क्योंकि सैकड़े का अंक 8 है, इसमें 9 है, तो तुलना करने पर ये 857 सबसे छोटा, फिर 968। बाकी संख्याओं में इसमें 2000 से शुरू है, ये 1000 से शुरू है, 7000 से शुरू है, तो पहले 1000 वाली शुरू होने वाली लिखेंगे, फिर 2000 से शुरू होने वाली और फिर 7000 से शुरू होने वाली। छठा, इसमें सभी संख्याएं हैं उनमें 4-4 अंक हैं। ये 8 से शुरू हो रही है, ये 9000 से, ये 9000 से, ये 6000 से, ये 2000 से। तो सबसे छोटी हो जाएगी 2000 से शुरू होने वाली, फिर 6000 से शुरू होने वाली, फिर 8000 से शुरू होने वाली। बाकी जो बची हैं ये दोनों ही 9000 से शुरू हैं, तो इनके आगे वाला सैकड़े का अंक ये 8 है और दूसरी में 9 है, तो ये छोटी है 9876, ये पहले आएगी, और 9959 ये बाद में। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे रूप में लिखिए। यहाँ सबसे पहले हमें बड़ी संख्या ढूंढनी है। ज्यादा अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, तो पहले प्रश्न में ये 38, 7305, 9873, 206, 7652। तो यहाँ 4 अंकों वाली संख्याओं में हम देखें सबसे बड़ी कौन सी होगी। ये 7000 से शुरू है, ये 9000 से शुरू है, ये 7000 से शुरू है, तो सबसे बड़ी होगी 9873। बाकी संख्याओं में जो 4 अंकों की है 7305, 7652, इनमें सैकड़े का अंक इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो बड़ा है 7652, इसके बाद में 7305। बच गई उनमें संख्याओं में एक 3 अंकों की है और एक 2 अंकों की है, तो इनमें बड़ी 206 रहेगी और छोटी आएगी 38 लास्ट में। अगला यहाँ देखें कि ये तो सबसे छोटा रहेगा क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है 736। बाकी जो संख्या है 4-4 की है, इनकी तुलना करके देखते हैं कौन सी सबसे बड़ी है। सारी संख्याएं 1000 से शुरू हैं। फिर सैकड़े की तुलना करें तो सैकड़ा भी सभी में 0 नजर आ रहा है। फिर हम दहाई का जो अंक है इनकी तुलना करेंगे, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें 0 और इसमें 7। इसका अर्थ ये बड़ी है 1073 सबसे। बाकी जो बची हैं 4 अंकों वाली, इनमें सभी में 0-0 दहाई का अंक है, तो फिर हमें इकाई के अंक की तुलना करनी है। इकाई का अंक इसमें 2, इसमें 7 और इसमें 0, तो इसमें सबसे बड़ा रहा 7, तो ये आएगा 1007, फिर 1002 और फिर 1000, लास्ट में 704। अगला यहाँ
देखते पता चल रहा है कि ये सबसे छोटी रहेगी 247 और सबसे बड़ी देखते हैं। ये 7000 से शुरू है, ये 6000 से, ये 8000 से, ये 3000 से। तो सबसे बड़ी रहेगी 8000 से शुरू होने वाली 8718, फिर 7947, फिर 6476, 3878 और लास्ट में 247। यह आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, सभी संख्याएं वो 4 अंकों की है और ये हजारवां अंक भी 9 है, तो सैकड़े के अंक की तुलना करेंगे। इनमें देख रहे, इसमें 9 है सैकड़े का अंक, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9, इसमें 9। तो इन संख्याओं में ये 9873 सबसे छोटी रहेगी। बाकी संख्याओं में हमें ढूंढनी है कि पहले कौन सी लिखी जाएगी। सैकड़े का अंक सभी में 9, फिर दहाई का अंक इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो ये 5 और 8 नहीं है बड़ी, इनमें आगे और तुलना करनी है। तो 9999 इकाई का अंक इसमें 9 और इसमें 9995 इकाई का अंक 5। तो सबसे बड़ी 9999। हम वैसे भी जानते हैं कि 9999 है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे पहले ये, इसके बाद में 9995, फिर 9989 क्योंकि 5 और 8 में 8 बड़ा है, फिर 9959, फिर 9873। अगला प्रश्न, यहाँ सभी 4 अंकों की संख्या है। ये 8000 से शुरू है, ये दूसरी 7000 से, 5000 से, 7000 से, 6000 से। तो सबसे बड़ी तो आ गई आपकी 8000 से शुरू होने वाली 8567। फिर 7000 से शुरू होने वाली 2 संख्याएं हैं, इनमें सैकड़े का अंक एक में 3 है, दूसरी में 0 है, तो ये बड़ी रहेगी 7329। फिर इससे छोटी 7003, फिर 6009 और लास्ट में 5008। अगला प्रश्न, इसमें ये सबसे छोटी रहेगी 969 की, इसमें 3 अंक है। बाकी में ये 6000 से शुरू है, एक 5000 से, एक 2000 से, एक 5000 से। तो सबसे बड़ी रहेगी 6000 वाली 6873। फिर 5000 वाली में दोनों में जो हजारवां अंक 5 है, तो हम सैकड़े की तुलना करें। ये 3 है और दूसरी में 6 है, तो बड़ा 6 रहा, तो 5628, फिर 5321, फिर 2900, लास्ट में 969। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ हमें तुलना करनी और देखनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 2650, 8765, 900, 5763, 2873, 6558, 8765 सबसे बड़ी संख्या रहेगी। चौथे का दूसरा 7777, 6666, 999, 8888, 2222 और 3000। इनमें 8888 सबसे बड़ी है क्योंकि हजारवां अंक इनमें सबसे बड़ा 8 है, तो इसी संख्या में है। आशा करता हूं कि आपको कार्यपत्रक समझ में आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।